एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 दो गौरैया पढ़ेंगे। बच्चों, बताओ आपके घर में ऐसे कौन से जीव हैं जो आपकी मर्जी के बिना रहते हैं, जैसे चूहे, छिपकली, कबूतर आदि। चिड़िया भी पंखे के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है। तो आज हम इस कहानी में यही पढ़ेंगे कि किस तरह अपने घर से चिड़ियों को निकालने की कोशिश करते हुए पिताजी के हाथ घोंसला खींचते समय क्यों ठिठक जाते हैं। तो आओ ये कहानी पढ़कर जानें। घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं ये घर सराय बना हुआ है। सराय मतलब जहाँ पर कुछ लोग कुछ देर के लिए आकर रहते हैं और चले जाते हैं। हम तो जैसे मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। कि हम जिस घर में रहते हैं हम मेहमान की तरह रहते हैं, लेकिन जीव जंतु हमारे घर के मालिक बने हुए हैं। घर में आम का एक पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है तो पिताजी कहते हैं कि सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। तो कभी कभी कौवे और कभी तरह तरह के गौरैया और तोते आदि भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। तो इतना शोर मचता है कि जैसे कान के पर्दे फट जाए। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। कोई बर्तन गिराते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा तो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है और उसे सर्दी बहुत लगती है। दूसरे को बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना अच्छा लगता है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली भी हमारे घर में कभी वैसे तो आती नहीं, पर जब भी कभी आती है तो मन आया तो अंदर आकर दूध पी जाती है, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। घर में कबूतर भी हैं जो दिन भर गुटर घू करते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में छिपकलियाँ, बर्रे का अर्थ वो तितैये जो होते हैं, और चींटियों की तो जैसे मानो फौज ही छावनी डाले हुए हैं कि बहुत सारी चींटियाँ भी घर में रहती हैं। अब एक दिन 2 गौरैया घर के अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती और कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही चली गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया। मतलब कि जो ड्राइंग रूम के अंदर पंखा लगा हुआ था उसके अंदर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया और मज़े से वहाँ बैठी दोनों गाना गा रही थी और उन्हें जैसे घर बहुत पसंद आ गया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली कि अब तो ये नहीं उड़ेंगी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। पिताजी को गुस्सा आ गया और बोले कि देखता हूँ कि ये कैसे नहीं उड़ती। तो गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो माँ हंसकर कहती है कि छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को कैसे निकालोगे।
पिताजी ने समझा कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे जल्दी से उठे और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे। मुंह से श श की आवाज़ करने लगी। कभी बाहें झुलाई, कभी कूदने लगे। गौरैया ने घोंसले से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा। एक साथ ची 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 करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी तो पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है, ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? इससे पिताजी को और गुस्सा आ गया। वे पहले से भी ज़्यादा कूदने लगे। गौरैया घोंसले से निकलकर अब दूसरे पंखे पर जा बैठी और उन्हें पिताजी का नाचना बहुत अच्छा लग रहा था। माँ फिर हंसने लगी और कहने लगी कि अब ये नहीं निकलेंगी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। पिताजी को बहुत गुस्सा आता है तो वो कहते हैं कि मैं इन्हें, ये कैसे नहीं निकलेंगी, मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। वो लाठी उठाकर लाते हैं और लाठी से पंखे के गोले को टकोरते हैं। टकोरना होता है, ठक ठक करते हैं। चींची करती चिड़िया पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी पर्दे के डंडे की ओर लपके तो एक गौरैया रसोई घर पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ गई। तो माँ फिर हंस दी, तुम तो बहुत समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी सब दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा कि तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाज़ा खुला रह गया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। चींची चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों रसोई घर वाले दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई। पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर और छाती फुलाकर कुर्सी पर आ बैठे। उन्होंने हुक्म दिया कि आज सारे दरवाजे बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी फिर पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ें सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी और मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से घोंसले में मौजूद थी। दोनों फिर से घोंसले में आ जाती हैं, दरवाजे के नीचे से आ गई होंगी। माँ बोली। पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और दरवाजे के नीचे उन्होंने कपड़े ठूस दिए, फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद फिर से वो कमरे में आ जाती है। अब की बार रोशनदान से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। तो माँ ने अब गंभीरता से कहा कि देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो पिताजी को बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो बोलते हैं कि क्या मतलब, मैं अपना कालीन खराब करवा लूँ? और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। एक बार फिर उन्होंने चिड़ियों को घर से बाहर निकाल दिया। अब अगले दिन इतने में रात हो गई और हम खाना खाकर सो गए। तो दूसरे दिन इतवार था और जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से वो अपने घोंसले में थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। पिताजी लाठी उठा लाए और फिर दोनों गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही होने लगा। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कब तक लाठी झुला सकता था। तब उनकी सहनशीलता जवाब दे गई और वे कहने लगे कि वे गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगी। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में अनेक प्रकार के तिनके बाहर की ओर लटके हुए थे।
पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर की खींचा। 2 तिनके घास से अलग हो गए। तभी मैंने बाहर के आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गुरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी और कुछ दुबला गई थी और कुछ काली पड़ गई थी। मतलब कि दोनों गुरैया अब ये देखकर सहम सी गई थी, वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी ने लाठी का सिरा तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगी। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिगलियाँ होती हैं कि कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, लाठी के सिर पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या? मैंने ऊपर की ओर देखा तो पंखे के गोले के ऊपर से 2 नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं हैरानी से उनकी ओर देखता रहा। फिर पिताजी ने स्टूल पर से नीचे उतर आए और लाठी को एक और रख दिया। चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए और इसी बीच माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियों के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा मतलब चिड़ियों के खाने का दाना डालने लगे। कमरे से फिर शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। तो पिताजी जब पिताजी ने घोंसले में नन्हे नन्हे बच्चों को देखा तो उनका हृदय भी पिघल गया और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना जाग गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह संवेदनशील होते हैं और उनमें भी पारिवारिक प्रेम होता है। धन्यवाद।